अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, दुनिया में इंसान को जो जज्बात वदीयत करके भेजा गया है उनमें सबसे अजीम जज्बा हमदर्दी का जज्बा है। हमदर्दी ये नहीं है कि अगर आपको 2 रोटियों की भूख है और आप उसमें से 1 रोटी किसी और को दे देते हैं, ये मेहरबानी है। अगर आपके पास 1 रोटी की भूख है और 1 ही रोटी है, आप आधी किसी के साथ शेयर कर लेते हैं, तो ये एसार है। लेकिन असल बात कुर्बानी है। कुर्बानी ये है कि आपको 1 रोटी की भूख है और 1 ही रोटी आपके पास, और आप उसे हाथ में लिए घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कोई भूखा मिले तो उसे दे दो। हमदर्दी जब अपनी मिराज को पहुंचती है तो कुर्बानी बन जाती है, और जो शख्स कुर्बानी की वैल्यू, कुर्बानी की अहमियत को नहीं जानता, वो इंसानियत के हुस्न की मिराज को कभी नहीं पहुंच सकता। आइए इसी पैगाम के साथ आपको लेके चलते हैं एक बहरी जहाज पे और देखते हैं वहां इस वक्त क्या हो रहा। मेहरबानी करो, इन्होंने को मैंने छड़ दो। पकड़ा क्यों आपको? कहना वो मासी साड़ी नहीं छेड़िया तू। आप मासी नहीं हो भाई? हेलो, पर बैठी कौन है? पछाने हैं तुम्हें, मेरा ख्याल है। हाँ जी, कोलंबस। क्या नाम है आपका? क्रिस्टोफर ली कोलंबस। क्रिस्टोफर ली कोलंबस। क्रिस्टोफर ली और है, कोलंबस और है, और वो तो मर्द था। कोलंबस ही आ, तानू देखण नू आप ही कोलंबस लगन रही है। तो मुझे ना कोई बॉलीवुड की फिल्मों में ना वो जो शिकायतें नहीं लगाते पुलिस को, उस तरह के लग रहे हो मुझे। नहीं सर, मैं इन्हां दा असिस्टेंट हाँ। अच्छा। हाँ जी, सफर च मैं इन्हां दे नाल रहना वा। जड़ियां कुछ सहूलतां, नाश्ता लियाउणा वा मैं लियाउणा जाके। नान चने इन्हां नू बहुत पसंद है। समंदर में कहाँ से नान चने लेकर आते हो? नहीं, मैं अगे जाना, मैं कहता टुब्बी मार के लियाउणा, फिर एक पासे ला लईदा। बाजार थोड़े समंदरी। अच्छा, सुनील शेट्टी के साथ फाइट में एक ऐसा बंदा होता है। जी हाँ, जो सबसे पहले हवाएं उड़ाता हुआ जाता है। बस तो कैदियों ते ध्यान रखो। ओ कैदी ध्यान ही होवे। तो वो पीछे कौन हो जड़ा डगे दियां कलमा वाला? ये तो एक्समैन लग रहा है। हाँ, बुलवरीन। इन्हां दा असिस्टेंट आ, मैं की हो गया तानू? वो भी असिस्टेंट, वो भी ये साला डिग पैंदा नेरे जी। जिन्ने समझदार बंदे मेरे नाल है ना जी, अमेरिका में ही लभे। लोग ये समझते हैं आमतौर पे कि आपने अमेरिका दरियाफ्त किया। आपने अमेरिका नहीं दरियाफ्त किया। तो फिर किताबों में ये क्यों लिखा गया और क्यों पढ़ाया जाता है? असल में तो अमेरिका अगर किसी एक शख्स से मुअय्यन ने दरियाफ्त किया होता, तो अमेरिका में कोई आदमी रह ना रहा होता। जो वहाँ के इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, जो वहाँ पे रहा करते थे, जिनको हम चेरोकीज भी कहते हैं, वो लोग ऑलरेडी वहाँ थे, तो किसी ने दरियाफ्त तो किया नहीं। और अगर यूरोपियंस की भी बात करें तो इनसे भी बहुत पहले वाइकिंग्स जो हैं वो वहाँ पे जा चुके हुए। और बहुत सी किताबों में लिखा है इंडिया जा रहा था, हालांकि इंडिया भी नहीं जा रहा था। तो कहाँ जा रहा था? ये जापान जा रहा था अपनी तरफ से। इस कदर बेवकूफ किस्म का सेलर था कि जब ये वहाँ कैरिबियन में पहुंचा तो इसने ये देखा, इसने किताबें लिखी हैं। ये अपनी किताब में लिखता है कि जब ये उन्हें पूछता था सोना कहाँ है, तो वो नहीं बताते थे, तो टॉर्चर के लिए ये उनकी गर्दनें उतार देता था। अब गर्दन उतारना टॉर्चर नहीं है, वो तो मार देना है। हाँ। टॉर्चर किसको कर रहा था? अगले शख्स को, जिससे अब ये पूछेगा कि सोना कहाँ है। मेरी तौबा, मेरी तौबा। यार मैं इतना ए भाई ने भी साडे कोल ही दे दो। क्यों? गेटअप तो साडे वर्गा ही लगदा है। पर मैं तसल्ली हो जाएगी, चलो एदी गर्दन लाएगा, मैंने पता लग जाएगा। मैं इतना घटिया आदमी था, बाकायदा। मैं इतना कमीना आदमी था, बाकायदा। मैं इतना जलील आदमी था जी। आज मैंने मरण तो बाद शर्मिंदगी हुई है। ये कैदी क्यों बना रखा है इनको? पता नहीं सर क्यों फड़ के लाया बेटे, इन्होंने कौन छड़ दे। कहाँ से पकड़ा आपको? मैं शाल में फिरते पे सी, बच्चे ने खिडौने खिडौने खरीद रहे थे, मैंने फड़ लिया। आपको कहाँ से पकड़ा है? पिछरा से। आपको कहाँ से पकड़ा? मुझे मजंग से। वो लानती हो जहाज फिरोजपुर रोड ते पा लिया। तुसी क्या सी कैदी पूरे करने से जिथों लभे लैंदे। वैसे आपका जहाज हमेशा गलत ट्रैक पे ही रहा है, आपका आज भी कोई बहुत अजूबा नहीं किया आपने। मगर हुन जिधर मेरा जहाज जा रहा है बिल्कुल सही जगह पे जा रहे हैं। कहाँ? सोना चाहिए मुझे। सोने का मतलाशी था। इसने वादा किया था स्पेन की क्वीन से कि आपको बहुत सा सोना ला के दूंगा। सोना तो खैर आज भी एक हकीकत है, लेकिन उस दौर में तो बहुत अहमियत थी। अच्छा, वैसे इसने चाहे कैरेबियंस या अमेरिका जो है वो गलती से दरियाफ्त किया था, लेकिन यूरोप को इन जनरल इसके इस एडवेंचर के बाद फायदा बहुत हुआ। अच्छा, इन लोगों को क्यों कैद कर रखा है ये तो बताओ। हंसो मत। खंगड़ा सिर पे कोलंबस एहो जी आइटम ही ना कर जितना हुथू छिड़ जाए। जवाना ये मैं कैद कीते ने। अच्छा। और मैं स्पेन जाके इन्होंने बेचन। ओ जीदिया तो मैं जीदिया जी। ए जहाज साड़ा पीछा कर रहे किन्ना दा? ओए चौधरी कोलंबस, बड़ी भैड़ी खबर है। ओए चांदी 14 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ? समुंदरी डाकू इधर ही आ रही। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ।
ਬਹਿਰੀ ਕਜ਼ਾਕ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲੈ ਜਵਾਨਾ। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इन दोनों को गर्मी लग रही है, इसको सर्दी लग रही है, उनका दरमियाना मौसम है। उसको सर्दी गर्मी लग रही है। ਇਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਵਾਂ। जी जी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੌਪਸ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਬਹਿਰੀ ਕਜ਼ਾਕ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਟੇਰਿੰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੂਹਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ। ओए होए। वाह भाई वाह, ये तो बड़े मजेदार डाकू आ गए। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ कैसी ਬਹਿਰੀ ਕਜ਼ਾਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਲ ਕੀ ਪਾਏ ਨੇ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ 3 ਕੈਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਦੇਖ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸਾਲਿਆ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਫੇਰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਏ? ਉਹ ਬਹਿਰੀ कज़ाक आए हैं। अगर तुम बहरी कज़ाक हो, तुम्हारी आंखें क्यों नहीं कवर्ड? वो जो आई पैच ये लगाते हैं वो सिर्फ रात में जरूरी होता है इनके लिए, या दिन में भी उसकी जरूरत होती है? उसकी जरूरत दिन में होती है, रात में नहीं होती। अच्छा। वो इसलिए होता है कि ये जो बहरी कज़ाक होते हैं, इन्होंने जब रेड करनी होती है किसी भी शिप पे, जी। तो कभी ये कमरों में जाते हैं, कभी बाहर आते हैं। हाँ। बाहर बहुत तेज धूप होती है, धूप होती तो है। जब एकदम ये कमरों में जाते हैं तो कुछ नजर नहीं आता। हाँ। ये अपना आई पैच उठाते हैं तो नजर आना शुरू हो जाता है। हाँ। बाहर आते हैं तो आई पैच नीचे कर लेते हैं। ये रीजन होता है आई पैच। ਭਾਈ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ। शायद आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा, जैक स्पैरो। जैक स्पैरो। कोई जैक स्पैरो क्या होता है? जैक कह लो, जाइक कह लो यार। आइक्स। अच्छा क्या लेने आए हो, क्यों लूटने आए हो इन्हें? ये जो कोलंबस है बड़ा जालिम आदमी है। ए मेरी मंगेतर ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਐ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ। ਇਧਰ ਆ ਜਰਾ, ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਹਾ। ਓਏ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ। करिए नहीं। ओए कोलंबस, पैसा और सोना कहाँ है? जैक, इन्होंने 3 दिन से मुझे खाना नहीं दिया। और जिन्होंने तेनू 3 दिन खाना नहीं दिता रेशमा, ये ते मैनू भुखिया मार देंगे। ਓਏ ਰੇਸ਼ਮਾ, रेशमा ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੰਮੀ ਜੁਦਾਈ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। और जो कुछ हैगा दियो, कैदी रिहा करो। मैं जहाज बिल्कुल ला के आया हूं उथे। ਦੇਖ ਜੈਕ ਸਪੈਰੋ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ। ਓਏ ਜਲਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡੋ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਣੀ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। जो कहने जाके वाल भी कटाने हैं। मैनू ये गेम मंजूर है। ਡਨ। लूडो है ही। ਹਾਂ ओए जी। निकालो उसको। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਜਵਾਨਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਆਪਣਾ ਕੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। तू सादक दा मुंडा नहीं सियालकोट बल्ले बनाਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲਾਓ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। जैक स्पैरो, अगर तू ये सोच रहे कि 4 बंदे ले आके तू मेरे जहाज पे कब्जा कर लेगा तो ये तेरी गलत फहमी है। और मेरे भी फौजी थले सोते ने, मेरे को असला भी है, बंदूका भी। मैं नहीं जावांगा तो तेरे बंदे भी नहीं उत्थे जाणगे। ਓਏ ਅਸੀਂ ਵੀ 4 आए हैं। 550 बंदा जहाज च सुता है। अच्छा, दोनों जहाजों पे फौजी जो हैं वो सो रहे हैं और बाकी सारे फजूल लोग जागे हैं। ये तो मेरी महबूबा है। और पीछे कौन है? ओ ओए उन्होंने नहीं पहचाने? कौन है? ये तेरी महबूबा दे गाने पिछे कर दी, आहो नी आहो। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਹੁੰਦਾ। बस असी टास करांगे, जे टास तू जितया तो मेरा एक बंदा चुक के समुद्र सड़ देना, तो जे मैं टास जिता तो मैं तेरा एक बंदा चुक के सुट देंगा। एक गल मेरी कान खोल के सुन ले। सुना। टास तू जिते या मैं, पहला बंदा मैं अपना ऐ सुटांगा। ਟਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਟਾਂ ਨਾ। जैक स्पैरो मर्द बंदा लगा है, तू गेम शुरू कर तो पहले सदका दे रहे। गुड, आ जा भाई। या पीपा काट। ओदे गुंदे सारे उन्होंने ही फड़ाई देने। रेशमा, अब मैं आ चुका हूं, तुम आराम से बैठ जाओ। ये तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। आओ बैठते हैं। हेड या टेल? हेड 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 हेड। क्या हुआ, हेड आ गया? हेड आ गया। लेकिन घबराओ मत,
तेरे नाल वादा आया सादक जी उस्ताद जी। समंदर च छाल ला दे पुत। नहीं सादक 5 मिनट रुक जा, कोई जरा डूंगा समुंदर आ रहे उथे मारनी। सरदार छाल ते मैं मार ही देनी है, लेकिन मेरी आखिरी नसीहतां ते गौर कर ले। बताओ। पप्पू स्कूल जान लग्या बड़ा ही रोंदा ही, ओए मेरी बीवी नू कच दियां चूड़ियां बड़ियां पसंद नहीं। मेरा बुढ़ा प्यो ही ओदी दवाई भी लियाउणी हो। मेरियां 6 भैणां विआहण वालियां ने, ओदियां डोलियां नू तू कंधा देना है। तू यार इत्थे बह, मैं ही छाल कट लानत जिन्नी तेरे ते जिम्मेदारी, तू ते 100 साल जहाज लुटदा रहे नहीं पूरा होना। ओ भाई अपना ही सुट। उठ मेरे पुत्रा ते समुंदर च छाल मार दे। सरदार यही मुंडा तेरे मुंह मथे लगदा ते इनू ही सुटन लगा। छाल मारन तो पहले मेरी एक वसीयत। लो जी ये भी नहीं डिगेगा जी। 10 शफीक 10। मेरी बुजुर्ग वालदा है, वो डायलिसिस ते अच्छा हर हफ्ते ते डायलिसिस होंदे ने, उन्हां दे डायलिसिस टाइम सिर कराउंदा रही। ओके भाई सारे जहाज ते मजबूरी चढ़ाए। 10 और 10 शफीक। मेरे अब्बा जी दी एक लत्त लक्कड़ दी है। ते की मैं उन्हें अग लानी है? मेरे चाचे दे बीड़ कोई नहीं। तू सच क्या है? तेरे चाचे ने मैनू दंदी वड्डी, मैनू वो हासा आया मैनू ने उदों वड्डी जदों ने बीड़ लवा लिया। मेरे ताए दी खब्बी बांह लक्कड़ दी है। यार अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਚ ਨਾ ਫਰਨੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਚਨਿਓਟਰ ਬਣਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। 10 शफीक 10। मेरी खाला दा एक गोडा लक्कड़ दा है। तेरी खाला ने मैं क्या सी मेगा नू ना कापी करया। कोई समुंदर च भी मेगा हुंदी। ओ ਇਹਦੇ ਕੋ ਆਗਾ ਤਾਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਲਵਾਓ ਓਏ। चाचा कोलंबस मैनू माफ कर दी, मैं तेनू दिल विच बड़ियां ही गालां कट गई। उधर तो ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10 शफीक राई कोलंबस तेरे दुख सुन ली बैठा है। छाल ते मैं मारन नहीं लगा चाचा कोलंबस। एक गल मेरी याद रखी। 10 होए। मेरी खाला दी एक अख पत्थर दी। ओ सालिया तेरी सारी फैमिली हड़प्पे चो निकली आ। या मंजो दाड़ो जो कड्डी है। किसी दी लत्त लक्कड़ दी, किसी अख पत्थर दी। ओ शफीक राई, ओ तेरी सारी फैमिली जिस तरह डैमेज है ते तू ओदे चों कल्ला ही बंपर टू बंपर जैनवन है। तेरी जगह मैं छाल मार देना जवाना। मार दे तू ते 3-4 बारी फ्रंट तो वजा है। मैं भी कोलंबस तेरी इजाजत होवे ते मैं ये कुर्बानी देने लई तैयार हाँ। मैनू पता है कि मेरे तो बाद तू मेरियां 8 भैणां विआह देंगा ते मेरे 6 दे 6 भरा विआह देंगा, मेरी फुफ्फी विआह देंगा, मेरा चाचा कुआरा बैठा ओदा भी विआह कर देंगा, मेरा ताया भी विआह देंगा। ये जहाज बेच के ना ते कैटरिंग दा समान। वो तुसी पूरा खानदान ही कुआरे बैठे हो, वो तुहानू 1-2 बारी भी कोई रिश्ते दा नहीं पूछना। मेरी जिंदगी ते आसान कर दी कोलंबस। मेरे 6 कजन भी विआह देंगा ते ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਜ਼ਨ ਕੁਜ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ओए मजीदिया, तेरियां गल्लां सुन के मेरा दिल भर रहा है। तू बह जा, तेरी जगह ते कुर्बानी ऐ देगा। ਓਏ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਤਾਇਆ ਵੀ ਵਿਆਹਿਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਿਡਾਉਣੇ ਨੇ। सरदार मैं जान नू तैयार हाँ। मेरे ते कोई जिम्मेदारी नहीं, ना कोई मेरे अगे है ते ना कोई मेरे पीछे है। ਤੇ ਸਾਲਿਆ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਈ? क्यों कहाँ है सारे? हरून साहब मेरा प्यो भी जहाज लुटदा सी। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਉਹ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਟਾਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। अच्छा अगले दिन ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁੱਲਾ ਖੱਲਾ ਨਾ ਤੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹरून ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। फिर ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿੰਸੀਆਂ ਨਿਕਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਘਟੀਆ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲਨੇ। ਚਾਚਾ ਕੋਲੰਬਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਛੇਤੀ ਕਰ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ। बस तेरा बंदा ड्रैग कर रहा है, मेरा तो मुकाब है। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। अच्छा ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। बददुआवां वाला बच्चा भी जहाज से चढ़ाता है।
ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਜੀ ਆਪ नहीं यार तेरी मेहरबानी ਐ ਮੇਰਾ ਭਰਾ नहीं यार ਬਾਬਾ ਕਲੰਬੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਡਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੈਣੇ ਜਵਾਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ मैं मार दूं छलांग नहीं तेरी ते हड़े बड़ी जरूरत है जी तू एक काबिल आदमी है जी एक नलायक जिहा बैठा है एक कुर्बानी तेनू देनी पैगी जैक स्पैरो तेरी फ्रेंच ऐसा ऐसा चोन लग गई और जवाना एक कुर्बानी मैं देने वास्ते तैयार हाँ पर अगो बकवास ना करी छाल मारने वाली गल कर नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। पहली चपेट मैंने इन्हें मारी है ओहो एक तीली वाली माचिस होंदी ना ओ यार मत करे ओ मत मारे वो एक तीली वाली माचिस कह रहे एक तीली वाली केड़ी हुंदी है अच्छा चले दो कर लें यार ना वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा क्या खबर है आज? खबर है बहस करने पर डॉक्टर ने मरीज की दुर्गत बना दी। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਂਝ ਦੁਰਗੜ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ क्या नहीं अच्छा ये दुर्गढ़ अच्छा ये आप अपने तजर्बे के तहत कह रहे हैं या आपका ख्याल है? सर ख्याल नहीं ये मेरा कन्फर्म है कि ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ लगता है आपकी दुर्गत बन चुकी है ऐसे डॉक्टर से। ये जब भी जाते हैं तो इनके साथ ये दुर्घटना होती है आप बताएं जी क्या हुआ था? मैं घोड़ा अस्पताल गया था जी डंगर डॉक्टर को हाँ जी उन्हें जाके कहते मैंने खुरियां ला दे ये जो वाकया हुआ है ये इंडिया का वाकया, ये तो वीडियो वायरल हो गई। उसने इस कदर धोया है मरीज को, इतना मारा है उसने, और न जाने क्या बात ऐसी हुई, क्या बदतमीजी मारे ना जी जी। अच्छा हुआ ये कि मरीज गया हॉस्पिटल, उसके पेट में शदीद दर्द था। डॉक्टर साहब मौजूद नहीं थे, वो कहीं काम गए हुए थे। जितनी देर में डॉक्टर साहब आए तो वो बहुत ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त कर चुका था, बहुत गुस्से में था। डॉक्टर साहब आए, उसने बदतमीजी की, तो फिर डॉक्टर साहब ने उसको खूब फेंटी लगाई। तो ये पता नहीं चल सका कि आखिर बात हुई क्या थी। तेरियां 3 तनख्वाहां लेट होन तू अलर्ट हो जाए मैं दसना भाजी की होया ओहो ये मरीज हैं जी। हाँ जी मैं मरीज होर मैं व्याहण चला कुट पई है जी ओहो अल्लाह मेरा जानदा मेरे ढिड 'च इन्नी दर्द सी मैनू लगे भी इदां दे मलापा अंदर आप दसो ए छितर खाने वाली गल्लां आप इस तरह मत कहे ना, वो फिर नाराज होते हैं नहीं डॉक्टर। मैनू तो नहीं ना मलप गया, हालांकि ऐ लगदा देखो डॉक्टर जैन जेड़ा मेरा नाम जी डॉक्टर डॉक्टर जैन दा जहन खराब है सर देखो डॉक्टर जेड़े होंदे ना ये बड़े रहम दिल होंदे ने असल च मैं इहनू बदतमीजी तो मारिया मैं तेरे केड़ी बदतमीजी कीती है बड़ा तेरा ऐनक वाली गुल्ली वर्गा मुंह है फिर वही गल कर रहा नहीं ना मारे तेरा बेड़ा कर करेगा हारून साहब उस दिन मैं ड्यूटी पे थी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਘਟਾ ਤੁਸੀਂ ये इसी तरीके से वहाँ पर चिल्ला रहे थे। सारी गल झूठ है बाजी तेरी तू उत्थे बैठ के स्वेटर बुनदी हुंदी किदों मरीਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ है आप गए कभी इनके हॉस्पिटल? हाँ जी इन्हें भी साढ़े को 15-20 बारी मार खादी है अच्छा ये भी बदतमीजी करता है? नहीं ये बदतमीजी नहीं वैसे मार खाना डॉक्टर साहब आपको कहा क्या था इसने, क्या बदतमीजी की? देखो जी बदतमीजी पहले ये की है कि मेरे क्लिनिक च इन्हें मैनू गंदियां गालां कढ़ियां ने ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗਾਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ बंदा तमीज नाल नहीं कर सकदा हुण ਗਾਲਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਜੀ ਉਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਹਸਬੇ ਤੌਫੀਕ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੱਥ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ओए है मेरी बावां तोड़ेगा ओ तू सानू समझा के मरे असी ना यार ना मारो। नहीं बावां तोड़ दे तोड़े बाह तोड़ बाह। हारून साहब उस दिन भी लड़ाई सिर्फ इस शख्स की वजह से हुई थी। कैसे? क्योंकि ये बार बार मुझे कह रहा था अगर डॉक्टर साहब अभी नहीं आए तो एक काम करें मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दे मैं आपको व्हाट्सएप करके पूछ लूंगा। ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਜਨੂਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸ਼ਦੀਦ ਦਰਦ ਆ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਈਜ਼ੀ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ और यही गल इन्हू मैं कही भी मेरे परसों दी हो रही है ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ जी ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜਾਣ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭ ਕੇ ये लोग रोटी नू ऐ समझदे कि जिस तरह मुड़ के मिलनी नहीं जी 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 ਇਹਨੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਖਾਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਠੀ ਹੈ समोसों की ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਪੀਠੀ ਕੀਮੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਧਰ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਵੀ ਹੈ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ
और यार इतना क्यों ठूसते हो? जो बंदा मेरे भरा दा खादा पीता थले नहीं करेगा, मेरा भरा तो उते जबाड़े भन देगा। पानी यार, पानी जबाड़े, पानी जबाड़े। नहीं मारो, नहीं मारो। कम से कम हमारे शो में ऐसी हरकतें नहीं करो, बाहर जाके जो मर्जी करो। आई एम सॉरी माफी मांगो उससे। सॉरी सर, मेहरबानी, सॉरी। क्या तेन मैं माफ किया? मेहरबानी। बड़ा तेरा कागज दे जाजर का मुंह है। यार मत करो यार, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ? तुम बाज आ जाओ यार। मैं अल्लाह जानदा ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਕੋਟਾ ਹੀ ਵਜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੁੱਤੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਈਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵੜ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਠੰਡ ਆ। लेकिन डॉक्टर जैन ये तो ज्यादती है ना, एक तो वो पहले पेन में, ऊपर से आप उनको मार रहे हैं। ਪਹਿਲੀ ਚਪੇੜ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ ਏ। ओहो ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਵਾਲੀ ਮਾਚਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ओ यार मत करे, ओ मत मारे। ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਵਾਲੀ ਮਾਚਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? अच्छा चले दो कर लें यार ना। ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਦੀਦ ਦਰਦ ਆ ਪੇਟ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ? क्यों? ਮੈਂ ਆਪ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ। क्या? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਓ। अच्छा ਮੈਂ ਫੇਰ ਪਾ ਲੰਮਾ ਲਿਆ। ਦੰਦ ਭੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੱਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਦਦੁਆ ਨੂੰ ਗੋਤਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। बाज आओ यार। ਬਦਦੁਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਹੱਥੀ ਪਵੇ, ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। तो आपने क्यों किया? ਇਹ ਸਟੈਥੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, जी जी ਤੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹ ਲਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਤਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ। ਅਸਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? क्यों? ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਚੂਹੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦੇ। नहीं मारे यार, नहीं मारे ना। अच्छा यार, वो चाहे जितना मर्जी बदतमीज हो, आप उसको मार तो नहीं सकते ना। डॉक्टर हैं आप। 500 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਆ जी 1,500 ਇਹਨੇ ਜੁਗਤ ਕਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। जी 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 ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੁਲਾ, जी ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा, वैसे ये मरीज तो बदतमीज है, लेकिन हमने एक जनरल ट्रेंड भी देखा है कि मरीज के साथ जो अटेंडेंट्स आए हुए होते हैं वो काफी इरिटेट भी करते हैं डॉक्टर्स। जी अच्छा, वो एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ आए होते हैं कि हम जितनी मोहब्बत अपने मरीज से कर रहे हैं डॉक्टर नहीं करेगा। बिल्कुल। भाई डॉक्टर का काम मोहब्बत करना नहीं है उससे। डॉक्टर का ये काम नहीं है कि उसको देख के रोना शुरू कर दे। डॉक्टर का तो ये काम है कि जो उसको मेडिकल साइंस में पढ़ाया गया है उसके मुताबिक वो उसको दवा दे दे। आप चाहते हैं कि वो साथ अपने इमोशंस का इजहार भी करे, वो भी कहे कि ओ हो आप हौसला रख लें, ये वो। हालांकि उसका ये नहीं पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं। हाँ। उसका काम है आपको हकायक बताए और उसके साथ साथ जब तक देखिए जब वो इमोशंस में चला जाएगा तो सही फैसले नहीं कर पाएगा। काम और कंपोज रहना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली और डॉक्टरी में तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਇਧਰਲਾ जी जी ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਧੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਈਏ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ। डॉक्टर साहब ये इतने क्यूट है, आपको मारते हुए तरस नहीं आया इन पे? देखिए अल्लाह ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲੜਕੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰ ਵਾਲੀ ਤਿਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ये अपनी जुबान की वजह से मार खाते हो तुम। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ। अच्छा ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਚੋੜੀ ਬਨਾਨਾ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। मैं तो चाह रही हूँ कि इनके दरमियान ना मुकाबला करवाया जाए, या तो कुश्ती का या फिर जुगतों का। जुगतों का। देखिए हम डॉक्टर है, हमारा जुगतों से क्या ताल्लुक है? मैं ज्यादा से ज्यादा ये कह दूंगा कुल्फे वाला ड्रम होता है, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਟੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਮੁਰਗੀ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਡਰਮ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਵੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੱਪੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਲੋ ਕੋ ਅੱਗੇ ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਮਰੇ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਭੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੇ ਉਹ ਮਰੇ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦੁਹਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੰਡੇ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ। हारून सर मैं वहाँ की गवाह हूँ, ये बहुत ही बदतमीज बंदा है। हमारे सर को कहता है जिवें एक पहिए वाली साइकिल हुंदी है। वैसे इन्हें नहीं कहने कोलों के
सर आपको याद होगा इसने क्या कहा था? क्या कहा था? मुझे नहीं याद। जिਵੇਂ पेटियां बनाने वाली थोड़ी हुंदी है। ओए क्या तू ओए नहीं झूठ बोल रही, मैं खुदा दी कसम नहीं किया। मैं कह डॉक्टर इंज जिवें दाढ़ दा कीड़ा हुंदा। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टैंड अप कॉमेडी मैंने आज तक नहीं की, आज इसकी कोशिश कर रहा हूँ। ये सेरा भी हारून साहब के सर है, इन्होंने कहा कि जी करें, सबसे करवा रहे हैं। वाकयात जिंदगी में इंसान के साथ। माइक थल्ले कर लो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन अब आपका पसंदीदा सेगमेंट स्टैंड अप कॉमेडी, और आज जो कॉमेडियन हमारे पास तशरीफ ला रहे हैं उनका नाम है आगा माजिद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। सर मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है, हम लोग काम तो बड़े अरसे से इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन ये जो काम है ये बड़ा मुश्किल काम है, और मैं और को कर लो और भी स्टैंड अप कॉमेडी मैंने आज तक नहीं की, आज इसकी कोशिश कर रहा हूँ। ये सेरा भी हारून साहब के सर है, इन्होंने कहा कि जी करें, सबसे करवा रहे हैं। वाकयात जिंदगी में इंसान के साथ। माइक थल्ले कर लो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। वाकयात सर जिंदगी दे विच इंसान दे नाल बड़े गुजरदे, मेरे नाल भी बड़े वाकये गुजरे। सलीम अल बेला साहब, मैं नासिर चिनोटी, असी अरसा कोई 6-7 साल रूममेट रहे। अच्छा। सलीम अल बेला साहब दे वालिद साहब मुल्तान आए, पता नहीं कित्थों मंग तंग के कोई किलो 1.5 किलो घ्यो इन्हूं देसी दे गए। अच्छा। मंग तंग उन्हें खुदा जाने के उन्हां नूं किहने तरस खा के दिता सी। वो सिल्वर दी गड़वी दे जी घ्यो दे गए कोई किलो 1.5 किलो, और ये माशाल्लाह एडे ब्रॉड माइंडेड सन कि इन्होंने वो गड़वी जड़ी ना जी, एक जुत्तियां दा डब्बा खाली, वो जुत्तियां दे डब्बे दे रख के ते रजाइयां गद्दे बिस्तर पे हुंदे सी, उहदे थल्ले वाड़ दे। हुण वो इस जगह ते जाके दफन कर आया कि ओदी खुशबू भी नहीं आ रही। जिथे वो घ्यो वाली गड़वी सी ना, वो खाण तो पहले उस गड़वी दा हिसाब शुरू हो गया। मैं बड़ी कोशिश तो बाद वो गड़वी जड़ी ना जी, मैं उन्हें रजाइयां दे थल्लों कढ़ लई, बरामद कर ली। बरामद कर लई। वो 2 दिन ला के मैं ते नासिर वो गड़वी खा गए। अच्छा ठीक है, खत्म कर देता। ठीक। इन्हूं नहीं पता कि वो गड़ी किधर गई। एक दिन किधर कोई दाल पकी या साग, आई डोंट नो, मैंने इस गल दा पता। बड़ा खुश बाहरों आया, गरम गरम रोटियां हत्थ रखियां, मैनूं कहंदा ओए आज तुहानूं घ्यो खवाईए जेड़ा मेरा अब्बा दे के गया। मैं कहना रोटियां चोपड़ के, अच्छा आज तुम देसी घ्यो की याद करोगे। रोटियां रख के गया अंदर जी, इन्हें जाके वो सारे बिस्तर चुके, जिसले अंदरों डब्बा जुतियां दा कट के लिया ते इन्हूं साह चढ़िया। पहले तो रोटी तो पहले मैं ते नासिर ने इन्हूं 15-20 मिनट कुटिया। अच्छा। के एक खोद के वो ते गड़वी कट के लिया, वो सारे ने गड़वी यूं ही करके डब्बा चुकया जी, गड़वी विच मुद्दी पई। उस तो बाद फिर तुहानूं पता कि दोस्तां च की हुंदा। जी 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 जी। मैं सी, नासिर सी, ए सी ते गड़वी सी, इन्हां दा सिर सी, मेरी गड़वी सी, एदी जुबान सी। अच्छा। फिर वो जो इन्हें साडे नाल कीती होई सी गुजार लई। आज साडा कि होई काम आ रिहा तेरे, वेख ला। अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह दा शुक्र है। काश तेन भी लड़ जाता किते। उस बाद सर मैं एक तो वाकया, सलीम साहब तुसी भी समझते हो, मेरा एक दोस्त, साडे दोस्त नहीं साडे मोहसिन ने, उन्होंने मैनू ते सलीम नू अपने घर बुलाया। आन लगे तो कहते यार वो आपके लिए ना मैंने 2 पेटियां सेब की मंगवाई हैं। हाँ, बहुत आला सेब है, वो जाते हुए ले जाना, बहुत आला सेब है। दोनों गड्डी च रख ली पेटियां, घर चले गए। जाके करते हो पेटी जड़ी ना जी, सब तो पहले उदी नकाब कुशाई मैं की थी। वो पेटी जूं ही खोली ना जी, उहदे च बेबहा नाबालग सेब सी। इन्हें ना उहदे च सेब जी, मैं बच्चों नूं कहा, मैं कहा बच्चे हो सकदा ऊपर इस तरह दे होण, इनू उल्टाओ। ते वाफर सेब सी जी, वो उल्टाई ते थल्ले जेड़े सेब सी ना जी जी, वो ऊपर लियां दे वजन दे नाल बेर बन चुके सी। मैंने कहा बेटा ये पेटी बंद कर दो, मुझे उम्मीद है ये थोड़े दिनों के बाद ना बड़े होके सेब बनेंगे। बच्चे ने अगो मैंने भी जुगता कीतियां। वो जुगता करनियां सी, वो किहड़ा डोगरां दे बच्चे सी, वो आ गया दे बच्चे सी।
ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸੇਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ 8 ਕਿ ਦਿਨ ਪਏ ਰਹੇ जी लेकिन उन्होंने टस तो मस नहीं किया मैं एक सेब नु चुक के इंज ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸੇਬ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋ ਵੱਡੇ ਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਵੀ ਏਡੇ ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ लेकिन ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ आपको कहाँ से मिले थे? जी एक्चुअली मैंने ये उनका तो हमने नाम ही नहीं लिया कि आपको कहाँ से मिले उस एंकर के साथ भी किसी ने धोखा किया है। ना सर मैं आज एक इंकशाफ करने लगा सारे दोस्तों ਨੂੰ ਜੀ 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 ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਨਾਸਰ ਚਨੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ अच्छा नींद में ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ जी ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ 250-300 ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੌਲੀਆ ਧੋ ਲਿਆ ਜੁਰਾਬਾਂ ਧੋ ਲਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਮੋਡ ਧੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਿਆ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮੋਟੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਆਏ ਜਾਂ ਸੈਫਲ ਮਲੂਕ ਫਿਰਨ ਬਹਰਹਾਲ अच्छा ਉਹ ਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ठीक ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵਾਟਰ ਬੈੱਡ ਸੀ अच्छा ਜੀ ਆਹੋ ਇਹ ਡੁੱਬ ਚੱਲਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਪੂਸਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਣੇ ਬਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵਾਟਰ ਬੈੱਡ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਸਪਰਿੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੂੰ ਹੀ ਲੇਟਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਰਵਟ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਰੁਕੇਗਾ ਉਹ ਬੈੱਡ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਛਾਲ ਆਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਟਰਸ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਿਛਾ ਲਿਆ ठीक ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅਗਰ ਰੋਡ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਲੇਟ ਗਿਆ ठीक ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹਸਬੇ ਰਿਵਾਇਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੇ ਕੜਾਈ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਲੇਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਚ ਰੱਖ ਕੇ नींद में ਨੀਂਦ ਚ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਘੁਮਾਤਾ ਯਰ ਕਰਕੇ अच्छा ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਰੋ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਣੇ ਬਲਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ठीक ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਸਾਲਣ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਲਣ ਰੱਖਿਆ ਫਟਾਫਟ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲਣ ਕੱਢਿਆ और ये नींद में ही है ਨੀਂਦ ਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਲੇਟ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਓਏ ਪੱਕ ਦਾ ਸਾਲਣ ਉਹ ਪਰੀ ਨੇ ਡੋਲਤੀ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਹਾਂ ਪਰੀ ਨੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ -35 जी हाँ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ जी ਉਹ ਸਾਲਣ ਜੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ जी ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਸਲੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਰੂਸਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੜਫ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦੌੜਿਆ ਉਹ ਟੋਟਕਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ ਪੇਸਟ ਚੁੱਕੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੰਜ ਫਿਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੁੰਦਰਮ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ जी जी कि लड़कियां लड़के जी हाँ 15 20 दिन पहले डांस की प्रैक्टिस करते जी हाँ बिल्कुल ईवन के बाहरों कोरियोग्राफर बुलवाते ने जिन्हां दी मतलब हैसियत है वो साडे हमसाया मुल्क तो बुलवाते जी बिल्कुल जिन्हां लोगों दी वो पाकिस्तान भी साडे बड़े बड़े अच्छे कोरियोग्राफर ने उन्होंने बुलवा लिया गाना सेट किया और ऐन वो वक्त आया कि जिसले कुड़ियां मुंडियां ने अपना शौक पूरा करना जी 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 ते गाना लग गया डीजे लग गया हर चीज ते एक मामा जिहदी जिंदगी च किसी ने कोई गल नहीं मनी उस दिन उन्हें एक अच्छा सूट कुदरती पा लिया इतने मतलब सारे कपड़े शपड़े बने उन्होंने कहा यार थान हैगा बिच मामे का निकल आएगा कुछ नहीं होता दर्जी ने भी कह देना कि कोई ऐसी गल नहीं अगर ना निकले तो मामे का नेफा पा दें कुछ नहीं वो सर
जिसले डांस अरूज ते पहुंचे ना जी जी तो मामे ने करके पंडाल चीर के ते सिर्फ उथे आगे ते इंज करके जिसे डांस शुरू होना ना ये लड़के एक दूसरे इंज करके देख रहे ने गोगे ने फड़ के लिया विच फलाने ने फड़ के लिया नचा रहे ने ओ यार ओ आ तो सही ओ यार इधर ते आ यार आ तो सही ते विच ओ भी एक मुंडा खड़ा है ते ओनु नचण दा भी बड़ा शौक है लेकिन 2 दिन पहले ओदे वालिद दी डेथ होई हुण ओ इस तो डरदा नहीं नच रहा कि बरादरी वाले की कहणगे कहदा प्यो मरिया ते ए नच रहा डबल माइंडेड होया हाँ लेकिन वो फिर भी खड़ा जड़ा ना हल्का हल्का मैं उन्होंने कोल जाके कहा मैं कहा बेटे तू बाथरूम ही हो आ सर आजकल बड़ा ये भी क्रेज है कि दुल्हा दुल्हन दोनों इकट्ठे डांस करते एक टैंगो जी हाँ जी टैंगो और उस बाद एक पूरा एक एटमॉस्फेयर होता जी 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 कि ड्रोन इंज करके वोटी लाड़े दे ऊपर आया कैमरामैन आ गए लोगों ने अपने अपने मोबाइल कट ले जी 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 और सारे सब कुछ जड़ा ना जी अपनी अपनी जगह ते रेडी हो गई हर चीज लड़की लड़के ने इंज करके हाथ छत पाया ते एक आवाज आई है अचानक नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।